नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य का शायद चैनल में। और आज मैं फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हो चुका हूं एक नए टॉपिक के साथ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी वेग समय ग्राफ। आज मैं यहां पर वेग समय ग्राफ के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ एनालिसिस भी बताऊंगा, कैसे इसका एनालिसिस करते हैं। बहुत अच्छा सेशन होने वाला, बहुत अच्छा इसमें हमको इंटरेस्ट भी आने वाला है। तो प्लीज़ 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 सेशन को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके, उनको भी इस चीज़ का ज्ञान हो सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिना समय गवाए। आपको यहाँ पर दो ग्राफ दिख रहे होंगे, आपको यहाँ पर दो ग्राफ दिख रहे होंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ 1 एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ 2। क्या है ये दोनों ग्राफ, कैसे हैं ये, कैसे प्लॉटेड हुए, क्या इनका उद्देश्य है, आइए हम लोग समझते हैं। साथ ही साथ एनालिसिस भी करेंगे, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं चीज़ें हैं। हम जब पहले ग्राफ में आते हैं, तो हमने ये देखा कि एक्स एक्सिस है ये, और ये वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। और आपने देखा कि जो मोशन प्लॉट हो रहा है वो लीनियर मोशन प्लॉट हो रहा है। आपने देखा जो मोशन प्लॉट हो रहा है वो लीनियर मोशन प्लॉट हो रहा है। इसका मतलब, अब आइए मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि देखिए यहां पे ये समय चल रहा है, ये समय चल रहा है और ये वेलोसिटी चल रही है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये समय चल रहा है, ये वेलोसिटी चल रही है। इसका मतलब, अब मैं इसको आपको एक चीज और समझाना चाहूंगा। जैसे कि 0 से 1 सेकेंड पे जब हम बढ़ते हैं तो कुछ ये प्लॉटिंग होती है, ये। फिर जैसे हम 0 से 2 पे बढ़ते हैं तो ये प्लॉटिंग होती है। 0 से 3 पे बढ़ेंगे तो कुछ ये प्लॉटिंग होगी। 0 से 4 पे बढ़ेंगे तो कुछ ये प्लॉटिंग होगी। और 0 से 5 पे बढ़ेंगे तो कुछ ये प्लॉटिंग हो जाएगी। देखिए कुछ तरह का प्लॉट बन गया। किस तरह की प्लॉटिंग हो गई, जरा ध्यान दीजिएगा। ये कैसी प्लॉटिंग है, ये कैसी प्लॉटिंग है, यूनिफॉर्म प्लॉटिंग। कहने का मतलब यह है कि समय के साथ साथ वेलोसिटी भी बढ़ रही है। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फर्स्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे समय इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। चीजें क्लियर हैं। मैं एक सपोज दैट करता हूं, एक मैं कहानी आपको सुनाता हूं। एक जंगल है, उसमें क्या है, बाघ है। क्या है, बाघ है और वो दौड़ रहा है। क्या कर रहा है, वो दौड़ रहा है। अगर मैं उस पर एक स्पीडोमीटर अटैच कर दूं, अगर मैं उस पर एक स्पीडोमीटर अटैच कर देता हूं, ये स्पीडोमीटर है, तो जाहिर सी बात है जब वो रन करेगा, जब वो दौड़ेगा, तो स्पीडोमीटर भी अपना स्पीडोमीटर क्या करेगा, बढ़ाएगा। और उसकी स्पीड बता देगा 20 है, 20 मीटर पर सेकेंड है, या 25 मीटर पर सेकेंड है, या 30 किलोमीटर पर आवर है, तमाम चीजें। मतलब जैसे जैसे बाघ दौड़ेगा, स्पीडोमीटर उस पर जो अटैच हो बताएगा क्या, उसकी स्पीड। क्या बनाएगा, बताएगा उसकी स्पीड। ठीक उसी प्रकार से वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको क्या बताता है, जो ऑब्जेक्ट है उसका मोशन कैसा हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट जो दिया गया है उसका मोशन कैसा हो रहा है। तो मैं यहां पे देख रहा हूं कि समय के साथ साथ वेलोसिटी क्या कर रही है, बढ़ रही है। और ये मैंने आपको यहां पे प्लॉट भी करके दिखा दिया कि 0 से 1 बढ़ा तो पहले देखिए क्या हो गया, जरा खुद सोचिएगा। मान रहा हूं मैं कि जो है जो बाघ है, सपोज दैट ये कर लीजिए बाघ, ये हो गया बाघ, ठीक है। बाघ है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 0 रही होगी। जब 1 सेकेंड पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ी। जब 2 सेकेंड, अगले मतलब नेक्स्ट 2 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी और बढ़ी। नेक्स्ट 3 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी और बढ़ी। नेक्स्ट 4 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी और बढ़ी। और नेक्स्ट 5 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। यानी कि यहां से मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, यहां से कुछ चीजें मैं आपको समझाऊंगा, जरा ध्यान दीजिएगा। यानी कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, वेलोसिटी में भी इंक्रीज हो रहा है। और जब वेलोसिटी में चेंज आता है, जब वेलोसिटी में चेंज आता है तो हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, एक्सेलरेशन यानी त्वरण कैलकुलेट करते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है दोस्तों, आइए देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। तो मैं कह सकता हूं जो बाघ है उसका हम एक्सेलरेशन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको क्या चीजें दे रखी हैं, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 0, क्योंकि एट रेस्ट जब वो दौड़ना स्टार्ट करता है। और फाइनल वेलोसिटी आपको दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, और ये 0 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी बाघ की u बराबर 0 थी और फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड।
आप कहोगे सर क्यों आप ए निकाल रहे हो, क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि समय के साथ वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। जब वेलोसिटी में चेंज आता है तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी कि वेलोसिटी में जब चेंज आता है, जब बाघ की वेलोसिटी में हर सेकंड चेंज आ रहा है, हर सेकंड जब चेंज आ रहा है, तो वहां पे हमको एक्सेलरेशन को फाइंड करना होता, वही मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ। तो बहुत ईजिली आप वीडियो को पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो 20 माइनस 0 अपॉन टी मतलब 5, टोटल 5 सेकेंड है, तो ये कितना हो गया दोस्तों? 20 अपॉन 5, 5 4 जो 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो मतलब एक सेकेंड में 4 मीटर दूरी तय कर रहा है। एक सेकेंड में 4 मीटर दूरी तय कर रहा है कौन? बाघ। तो सोचो जब एक सेकेंड में इतना कर रहा है तो 5 सेकेंड में कितना करेगा? 20 मीटर पर सेकेंड। एकदम इजीली है, कोई भी इसमें कोई टफ काम नहीं था, ना किसी तरह का बहुत ज्यादा कैलकुलेशन था। मैं हल्का सा हट जा रहा हूं, आप चाहो तो इसको लिख लो, ठीक है। चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये तो बाघ हो गया, ये तो क्या हो गया? बाघ हो गया। ठीक उसी प्रकार से मैं दूसरा एग्जांपल लेना चाहता हूं। एक बहुत ही बुद्धिमान जानवर, हिरण मान लीजिए बहुत हिरण, ये है आपका हिरण, ये है हिरण, ठीक है दोस्तों, ये हिरण हो गया। अब आपने क्या देखा? हिरण का वेलोसिटी टाइम ग्राफ की सहायता से हम एक्सेलरेशन को फाइंड करने का प्रयास करेंगे, त्वरण को निकालने का प्रयास करेंगे। आपने देखा कि क्या हो रहा है? 0 से 1 और 1 से 2, मतलब कि जब 0 से 1 सेकेंड पे था और जैसे ही 1 से 2 सेकेंड पे आया, इसकी वेलोसिटी इंस्टेंट इंक्रीज होती है। अब कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। यानी यहां भी इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 0 और v इक्वल टू 20 है। आपने ये देखा, आप दोनों जरा ग्राफ को एनालिसिस कीजिएगा, दोनों ही ग्राफ के एनालिसिस करिए। दोनों में अंतर क्या है दोस्तों? हर सेकेंड में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, बट यहां पे क्या है? सडनली इंक्रीज हो रही है। यहां पे क्या हो रही है? सडनली इंक्रीज हो रही है। तो जो ग्राफ प्लॉट होगा वो स्टीप प्लॉट होगा, खड़ा प्लॉट होगा। कैसे होगा? देखिए ये जो ग्राफ दिख रहा है ये स्टीप होता है, ये स्टीप है। ध्यान देखिए, स्टीप मतलब एकदम खड़ा प्लॉट हुआ। कैसे? 2 सेकेंड में वेलोसिटी इंक्रीज करती है 20। तो हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे हिरण की एक्सेलरेशन, यानी हिरण का त्वरण ज्ञात करेंगे। और त्वरण यानी कि ए होता है एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी। हिंदी इंग्लिश वाले दोनों ध्यान से समझेंगे। ए इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी क्या है? 20 है, इनिशियल 0 है, अपॉन कितना हो गया? 2। ये हो गया आपका 20 अपॉन 2, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और उसका कितना आया था? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बाघ का है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, और ये हिरण का है, अब भाई एक्सेलरेशन किसका ज्यादा है? हिरण का है। एक्सेलरेशन किसका है? हिरण का। अब मैं आपसे एक बात मैं बताता हूं। मान लीजिए जो हिरण है वो बाघ का पीछा कर रहा था, तो आप कहोगे सर ये तो एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये बाघ का है। तो हिरण जो है बाघ को पकड़ लेगा। ये बात गलत है, गलत चीजें हैं। नहीं हो सकता है पकड़ ले, बट नहीं भी हो सकता, मतलब दोनों प्रोबेबिलिटी बनती है। ये कोई जरूरी नहीं है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, फिर से मैं बता रहा हूं, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको क्या बताता है? ऑब्जेक्ट का मोशन क्या है, उसकी स्टार्टिंग पोजीशन नहीं बताता। हो सकता है बाघ, मान लीजिए ये बाघ है और ये हिरण है, हो सकता है कि हिरण जो है काफी दूर हो बाघ से, हो सकता है बाघ से हिरण काफी दूर हो। ये भी तो मायने रखता है ना। तो ये जरूरी नहीं कि जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होता है, ये जरूरी नहीं है जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा हो वो जो है जिसका कम एक्सेलरेशन उसको पकड़ लेगा। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, ये कोई जरूरी नहीं है। तो यहां पर हिरण क्या बाघ को पकड़ लेगा? नहीं, गलत बात है, ये नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है, नहीं पकड़ पाएगा। बट इस हमको एक चीज की जानकारी जरूर मिलती है, दोनों ग्राफ से हमको एक चीज की जानकारी जरूर मिलती है। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मजा नहीं आ रहा है तो अब जरा ध्यान दीजिएगा हमको क्या मिलता है। हमको जब आपने जब पहला ग्राफ देखा तो यहां पे ये देखिए, चाहे बाघ यहां पे हो, चाहे बाघ यहां पे हो, चाहे बाघ एकदम ऊपर हो,
उसको ये जो ढाल है ना, ये जो ढाल है इसे स्लोप कहते हैं। इस ढाल पर चढ़ने के लिए जो है इक्वल डिफिकल्टी का सामना करना पड़ रहा है। मतलब कि जो ग्राफ है, इस ग्राफ पर चढ़ने के लिए बाघ को इक्वल डिफिकल्टी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि जब वो 0 से 2 पे आया होगा तो उसने कम मेहनत या ज्यादा की होगी, या जब वो 5 पे पहुंच गया होगा तो उसने ज्यादा कम की, ऐसा कुछ नहीं। मतलब कि इक्वल अमाउंट ऑफ डिफिकल्टी आ रही है। ऐसा क्यों होता है? जब यूनिफॉर्म कंडीशन होती है, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मोशन कैसा होता है, लीनियर होता है, तब उस स्लोप पर चढ़ने के लिए इक्वल अमाउंट ऑफ डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। बट हिरण के केस में ग्राफ कैसा था? स्टीप था, खड़ा था। कहने का मतलब यह है, अगर मान लीजिए हिरण यहां होगा तो उसको चढ़ने में ज्यादा मेहनत पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे बस मतलब मोशन के बारे में आपको यहां पे समझा रहा हूं। यानी कि इस प्लॉटेड ग्राफ से आपको क्या मिल रहा है कि इस पे इक्वल अमाउंट ऑफ डिफिकल्टी मिली और इस पे इक्वल अमाउंट ऑफ डिफिकल्टी नहीं मिली। हो सकता है शुरुआत में कम मेहनत पड़े पर आगे चल के बहुत ज्यादा मेहनत पड़ जाए। इससे सिर्फ यही समझने को मिल रहा है। बस आपको इतना जानना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये है, और इससे हमको क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पता चलता है। और मैंने यहाँ पे बाघ और हिरण का एग्जांपल लेकर आपको बता भी दिया है क्या चीजें कैसे हैं, कैसे वेलोसिटी में मतलब परिवर्तन आ रहा है। अब वेलोसिटी में जो कि परिवर्तन आ रहा है तो हमको एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करना था, तो वो मैंने एक्सेलरेशन बताया, दोनों में अंतर समझा। वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्लीज़ आप लोग देखा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। इतना मेहनत से हम लोग यहाँ पे चीज़ें ला रहे हैं तो प्लीज़ उसका हमको रिजल्ट भी मिलना चाहिए। मिलते हैं फिजिक्स के नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।